मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ हैं इधर दरिया के किनारे पे, और वो भूख हड़ताल पे हैं क्योंकि गम की वजह से, सदमे की वजह से। मेरी 4 बेटियां हैं और 4 बेटियों का अकलौता भाई, तो वो बेटियां उनको मैं खिलाता हूँ तो खाती नहीं हैं। मेरी बीवी भी वो भी भूख हड़ताल पे है। अगर इसमें देर कर दी गई तो मुमकिन है ये पूरी फैमिली ही बाद में फिर ये किस्सा बन जाए और कहानी। रियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान ज़ीशान अलमानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जंग का इलाका है बेला शहर, और इस वक्त दरियाए जेहलम पर मौजूद हूँ। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है ईद पर अपने कज़नों से मिलने आने वाला तौकीर अब्बास 23 साला जवान जो है यहाँ पर जो है डबो दिया गया। आखिर वो कहानी क्या थी, ये सारी कहानी उनके वालिद से जानते हैं। 23 साला तौकीर अब्बास के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, मास्टर बिशारत वकार साहब। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर, ये बताएं कि ये वाक़या कैसे बना और आखिर ये कहानी है क्या? जनाब, इस तरह है कि हम 15 तारीख को 13 को ईद गुजरी और 15 को मेरे बच्चों ने ये मुतालबा किया कि आप हमें नानी अम्मा के पास लेके जाएं। तौकीर अब्बास की नानी साजल में रहती थी। हम वहाँ 15 तारीख को पहुँचे तो 16 तारीख को 10 बजे ये ग़ुलाम बाकिर उर्फ समर, ये तौकीर का खालाजाद, ये वहाँ पहुँचता है और कहता है आपकी हमारे यहाँ दावत है, आप हमारे घर में तशरीफ़ लाइए। बाकिर तौकीर का कज़न? ये तौकीर का खालाजाद है ये। तो वो हमें साथ लेके इधर अपने घर आ गया, रात को खाना वगैरह खिलाया, और दिन को वो 9 बजे तौकीर अब्बास को लेके, हालांकि हमने इनसे कहा था कि उसकी तौकीर की अम्मी ने भी कहा था कि देखें तौकीर को कहीं दरिया पे लेके ना जाना, और वो कसम उठाता है कि मुझे 200 आलम की कसम, जुलजना की कसम, कि खाला हम कहीं नहीं लेके जाते। इसके बावजूद वो तौकीर अब्बास को लेके ये दरिया पे आ गए। और फिर ठीक 10 बजे इसका ग़ुलाम बाकिर का एक भाई है अल्लाह बख्श, जो इससे छोटा है, वो आर्मी में होता है इस्लामाबाद में, तो उधर से कॉल आई। उसने अपने बड़े भाई ग़ुलाम मेहदी को कॉल की कि तौकीर अब्बास डूब गया है। तो हम उस कॉल पे, वो हमारे लिए वो क़यामत से कम नहीं थी कि ईद पे हम इनके यहाँ इनकी दावत पे आए और फिर ये कहा कि हमारे बच्चे को दरिया पे नहीं ले जाना। तो ये क्या कैसे हुआ, क्यों कर हुआ? तो हम करीब ही है, उनका घर करीब ही है दरिया के। तो हम ठीक 5-7 मिनट में यहाँ पहुँच गए तो यहाँ देखा कि वो 4 आदमी जो भाग गए थे, और तौकीर अब्बास का वो कमीज़ पड़ा हुआ था और मोबाइल पड़ा हुआ था। तो मकामी जो लोग हैं इधर जो है शाहिदीन हैं, उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले एक नौजवान जो है वो बचाओ की सदाएं बुलंद कर रहा था, और 4 लोग यहाँ खड़े हुए थे और वो चुपचाप थे। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, वो कहते हमारे साथ एक जंग का साथी था, तो मेहमान था, वो यहाँ डूब गया। तो उन्होंने कहा फिर आपने उसको बचाया क्यों नहीं, आपने शोर क्यों नहीं किया? तो फिर तौकीर की अम्मी यहाँ पहुँची, वो पीछे से दौड़ती हुई आई। मैं बाइक पे पहुँचा, चूँकि मैं पहले पहुँचना चाहता था, शायद मैं सर्वाइव कर सकूँ, उनको रेस्क्यू कर सकूँ, बचा सकूँ या हाल दुआई कर सकूँ। तो फिर यहाँ पहुँच के मैंने 1122 को कॉल किया। तो वो चूँकि दूर उस्ताद है, वो तकरीबन 4 बजे पहुँची, और वो 2 दिन वो रेस्क्यू टीमें यहाँ सर्च करती रहीं। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है, ये पानी की गहराई 40 से 50 फीट तक है, तो आप वो दूसरे गोताखोर मंगवाएं जो सिलेंडर के साथ, गैस सिलेंडर के साथ जाएं। तो वो फैसलाबाद से मंगवाए। तो 3 दिन के ऑपरेशन के बावजूद भी हमें नाश नहीं मिली, तो इसकी मैंने दरख्वास्त दी और FIR करवाई। मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं और 4 दिन हो चुके हैं और तफ्तीश बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैं कतई इस तफ्तीश से मुतमईन नहीं हूँ। मेरा ये मुतालबा है, मैंने कल DPO साहब से भी गुजारिश की थी कि इसको तफ्तीश को जंग मुंतकिल किया जाए, हमें इंसाफ दिया। तो 2 हफ्ते गुजर गए। ये 17 तारीख को 10 बजे हुआ था और आज 25 तारीख है, और तब से हम यहाँ इसी पतन पे हैं, पतन बेला शहर पे हैं। मेरे कितने दिन हो चुके? FIR तो दूसरे तीसरे दिन हो गई थी,
लेकिन उसके बाद FIR होने के बाद मुलजिमान अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने को भी 4 दिन हो गए हैं। ये आज की रात 5वीं रात है, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उनसे यही तक नहीं उगलवाया जा सका कि इस दरिया में ही फेंका गया है या कहीं और इसको ज़मीन जिंदा दरगोर कर दिया गया है, इसका कोई पता नहीं है। और मेरा मुतालबा है कि तफ्तीश फिलफौर जंग मुंतकिल की जाए। मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ हैं इधर दरिया के किनारे पे, और वो भूख हड़ताल पे हैं क्योंकि गम की वजह से, सदमे की वजह से। मेरी 4 बेटियां हैं और 4 बेटियों का इकलौता भाई, तो वो बेटियां उनको मैं खिलाता हूँ तो खाती नहीं हैं। मेरी बीवी भी वो भी भूख हड़ताल पे है। अगर इसमें देर कर दी गई तो मुमकिन है ये पूरी फैमिली ही बाद में फिर ये किस्सा बन जाए और कहानी बन जाए, और फिर मीडिया दौड़ता फिरे और फिर ये सारे इदारे मुतहरिक हो जाएं। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे ख़ानदान को बचा लिया जाए और इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जब आपने गोताखोर जब बुलाया थे, आपने अपनी मदद बुलाया थे या कि फिर इंतज़ामिया ने आपके साथ कोऑपरेट किया? नहीं, वो इंतज़ामिया ने ख़ुद बुलाए थे। 1122 वालों ने ये बताया कि अभी आप देखें कि हमने भरपूर यहाँ रेस्क्यू किया है, तो अब आप ऐसा करें कि गोताखोर मंगवा लें। मैंने पूछा गोताखोर कहाँ है? उन्होंने कहा झांग में तो नहीं है, आप फैसलाबाद से मंगवा लें। फिर मैंने फैसलाबाद से मंगवाने के लिए मैंने कोशिश की कि यहाँ इस इलाके के हैं वो मियाँ आफ्ताब साहब, मैंने मियाँ आफ्ताब साहब से गुजारिश की कि आप डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से वो गोताखोर मंगवाएं। तो उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि इसका एक प्रोसेस है कि ये 1122 झांग वाले हमें डिमांड भेजें तो हम भेज देंगे। तो इन्होंने डिमांड भेजी तो वो उधर से आ गए, तो वो उनकी पूरी टीम यहाँ आई थी। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है जिनको ये पता चला है कि ये बहुत सारा हादसा जंग में हुआ है, वो आपसे मोहब्बतें बांट रहे हैं, वो आपका दर्द दुख में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं अपना थाने वाले कर रहे हैं आपके साथ? कोई सियासी दबाव डाला जा रहा है? सियासी दबाव तो होता है यकीनन। ये आप देखते हैं मकामी थाने में जो है वो सियासी वोटों के लिए वो जो भी हो वो ये नहीं देखते कि हक क्या है ना हक क्या है। वो यकीनन अगर उनके वोट, मैं तो यहाँ परदेसी हूँ, मेरा तो आपको पता है किसी ने नहीं होना, तो जो यकीनन जो तफ्तीश नहीं करने दे रहा वो कौन है, किसका है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ ले जाऊँ जहाँ पे कोई सियासी प्रेशर ना हो किसी पुलिस अफीसर पे, और तहकीकात गैर जानिबदार शफाफ हों और ये बहुत जल्द इसका कोई मंतकी नतीजा निकले और मुझे बेटे की नाश मिले और मैं उसकी तदफीन कर सकूं और अपने ख़ानदान को इस कर्ब से, इस दुख से वापस ला सकूं, जो मुझे लगता नहीं है कि शायद ये कोई होने वाला है। जी बिल्कुल, आपने बशारत साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने प्रोफेसर साहब ये कह रहे थे कि 17 तारीख को ये वाक़या हुआ, आज 25 तारीख गुजर गई है, लेकिन अभी तक ये मेरा बेटा जो है नहीं मिला। अगर बात की जाए थाना की, तो थाने वाले भी जो है कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। आज उनको 4 दिन हो चुके हैं मुलज़िमों को गिरफ्तार हुए, लेकिन अभी तक वो ये बात नहीं मनवा सके कि आखिर इनके बेटे को कहाँ छोड़ दिया गया। नाज़रीन, इनका कहना है कि DPO जंग से भी हम गुजारिश करते हैं और भी आला हुकाम हैं उनसे भी मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। नाज़रीन, इस तरह के प्रोग्राम हम लाते रहेंगे। अपने मेज़बान ज़ीशान अलमानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।